हेलो गाइस, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं ब्रजनंदन कुमार आज आपसे इस सेशन के अंदर बात करने वाला हूं ईए मैच के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईए मैच हियर? ईए मैच का मतलब है इंजीनियर्स एकेडमी मैच। और ईए मैच का मतलब क्या है? अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं इंडिया में, लाइक जेई, एई, पीएसयूज, गेट, तो इन सारी एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो गाइज हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे इंजीनियर्स एकेडमी के स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट मैच कर रहे हैं। तो इस सेशन के अंदर मैं नेटवर्क थ्योरी, जो हमारे सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी, उनसे कितने क्वेश्चंस मैच किए हैं हमारे अभी रिसेंटली जो एनएचपीसी जेई 2022 5 अप्रैल को हुआ था, उस एग्जाम्स में हमारे स्टडी मटेरियल से कितने क्वेश्चंस मैच किए हैं उसके बारे में मैं आपसे यहां डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है गाइस, तो चलो नेक्स्ट। तो ईए मैच एक कंपैरिजन ऑफ एनएचपीसी जेई 2022 एक्चुअल एग्जाम पेपर विद इंजीनियर्स एकेडमी स्टडी मटेरियल। एनएचपीसी जेई एग्जाम का कंपैरिजन किसके साथ? इंजीनियर्स एकेडमी स्टडी मटेरियल के साथ। ओके, नेक्स्ट, एनएचपीसी जेई एग्जाम 2022 ईए मैच, तुम जहां हो वहां से शुरुआत करो। जो कुछ तुम्हारे पास ईए की किताबें हैं उनका उपयोग करो। तुम जो कर सकते हो करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी, जरूर से जरूर मिलेगी। ये हमारे स्लोगन्स हैं। अब देखो गाइस, हमारे जो नेटवर्क थ्योरी के अंदर जो एनएचपीसी जेई के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, तो उसे हमने ऐसे कैटेगराइज किया है, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो पहला कैटेगरी है जो गाइस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, ये जो है टाइप ऑफ मटेरियल जहां से हमारे क्वेश्चंस मैच किए हैं। ये सेकंड जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे मैच किए हैं, और ये जो परसेंटेज ऑफ टोटल क्वेश्चंस हैं। तो ये 3 कैटेगरी जो है गाइस, पहला जो नंबर 1 है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस मैच किए हैं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन का मतलब क्या है गाइस? हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है वो एज इट इज हूबहू वो डायरेक्ट एनएचपीसी जेई के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम्स के अंदर आए हैं। सेकंड जो है गाइस हमारा कैटेगरी एग्जैक्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन, उसमें से कितने क्वेश्चंस मैच किए हैं? 10 क्वेश्चन। मतलब कि सेम कंसेप्ट से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में सॉल्व होंगे, उसी कंसेप्ट से बिल्कुल एज इट इज उसी कंसेप्ट से हमारे स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। मतलब आपने अगर इंजीनियर्स एकेडमी की स्टडी मटेरियल को सॉल्व किया है तो वो एनएचपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने कोई भी गलती नहीं करी होगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट वैल्यूज, मतलब क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल एज इट इज थे, सिर्फ उनकी क्या चेंज थी? उनकी वैल्यू चेंज थी। ठीक है, तो इस तरह से टोटल नेटवर्क थ्योरी के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क थ्योरी के अंदर 26 क्वेश्चन आए थे। 26 में से हमने 22 क्वेश्चन मैच कराए हैं, और जिसमें परसेंटेज ऑफ टोटल क्वेश्चन जो 84.61%, लगभग 85% हमने 100% में से मैच कराए हैं। नेक्स्ट देखो गाइस, ये जो है हमारी इंजीनियर्स एकेडमी की स्टडी मटेरियल यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू 6500 बुक है, जो अभी बहुत फेमस है मार्केट में। ये जो बुक है ये कैसी है गाइस? ये कमाल की बुक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू आते हैं। जो 4 क्वेश्चन मैच किए हैं, जो 4 क्वेश्चन नेटवर्क के अंदर मैच किए हैं एग्जैक्ट हूबहू, वो इसी स्टडी मटेरियल, इसी बुक से थे वो। और भी जो क्वेश्चंस मैच किए हैं हमारे स्टडी मटेरियल यानी कि टेस्ट सीरीज, क्लासरूम बुकलेट, वो सारे से भी क्वेश्चंस मैच किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो गाइस, जो पहला क्वेश्चन था एनएचपीसी जेई के एग्जाम के अंदर, ये था मॉर्निंग शिफ्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग नेटवर्क। इस नेटवर्क में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, यहां पे, और ये सर्किट देखो गाइस, इस सर्किट को देखो और इस सर्किट को देखो। ये सर्किट जो है हमारे 6500 एमसीक्यू के क्वेश्चंस है, जिसमें द रेजिस्टेंस आरटीएच विल बी, मतलब दोनों क्वेश्चंस में गाइस क्या पूछे गए हैं? दोनों क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछी गई है। सर्किट बिल्कुल सेम है। यहां पे देखो 20 ओम 5 ओम दो पैरेलल में लगे हुए हैं, यहां भी 20 ओम 5 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं, यहां 10 ओम, यहां 40 ओम, यहां 10 ओम, यहां 40 ओम। एग्जैक्टली सर्किट सेम है गाइस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है हूबहू जो हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चंस है वो सेम क्वेश्चंस एनएचपीसी जेई मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। तो ये है हमारा पहला मैचिंग, ये हमने मैच करा दिया। पहला क्वेश्चंस एज इट इज 100%, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट
सेकंड क्वेश्चंस दो आए थे एग्जाम, जो सेकंड क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में गाइस, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 6 किलो ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग नेटवर्क। ये हमारा सर्किट आया था, और इसमें पूछा गया था गाइस कि ये जो 6 किलो ओम का रजिस्टर दिख रहा है, इसमें क्या पूछा गया था आपसे, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा गया था। और 6500 एमसीक्यू के अंदर जो प्रेजेंट है क्वेश्चंस, वो एज इट इज सेम क्वेश्चंस है। यहां भी 30 मिली एंपियर दिख रहा है गाइस आपको, यहां भी 30 मिली एंपियर का करंट सोर्स है, यहां भी 9 किलो ओम 6 किलो ओम, यहां भी 9 किलो ओम 6 किलो ओम 12 किलो, एज इट इज सेम सर्किट है गाइस। यहां पे आपसे सिर्फ क्या पूछा गया था, 6 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछा गया था, और यहां से जो करंट सोर्स है आपसे पूछा गया था, वो पावर पूछा गया था कि कितना करंट सोर्स पावर सप्लाइड करेगा। बस ये माइनर डिफरेंस था, एज इट इज सेम सर्किट था। तो ये हमारा सेकंड मैचिंग था गाइस, एज इट इज, ये था हमारा सेकंड मैचिंग। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस को मैच कराए थे, ये था सेकंड मैचिंग। थर्ड देखो गाइस, थर्ड पूछा गया था एग्जाम के अंदर, द वोल्टेज VAB इन द गिवन सर्किट। ये हमारा था सर्किट, और इसमें VAB पूछा गया था, जिसमें 5 वोल्ट दिया हुआ था, 3 वोल्ट 1 वोल्ट तीनों सीरीज में लगे हुए थे। और जो हमारे MCQ 6500 में क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन है एज इट इज सेम क्वेश्चन, 3 वोल्ट 5 वोल्ट 1 वोल्ट सीरीज में लगे हुए हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस प्लस पोलैरिटी है, और यहाँ पे जो पोलैरिटी है पलट दी गई है। बस ये 0.01% का डिफरेंस था गाइस, बिल्कुल बाकी सारे नेटवर्क सेम है एकदम। और ये हमारा था थर्ड मैचिंग, जो MCQ 6500 MCQ में प्रेजेंट है। तो ऐसे इंजीनियर्स एकेडमी मैच कराते हैं क्वेश्चन को, ये था हमारा थर्ड मैचिंग। नेक्स्ट गाइस, ये थे हमारे फोर्थ द साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वेव द फॉर्म फैक्टर। अल्टरनेटिंग साइनसोइडल वेव का हमारा पूछा गया था फॉर्म फैक्टर। जो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। और जो हमारे 6500 MCQ के अंदर प्रेजेंट है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ द प्योर साइन वेव। साइन वेव और साइनसोइडल क्या है, सेमी तो है, तो उसके अंदर पूछा गया था आपसे फॉर्म फैक्टर, और इसके अंदर भी पूछा गया फॉर्म फैक्टर्स। ये हमारे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन प्रेजेंट है, और ये हमारे एग्जाम्स में पूछे गए थे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल कैसे हैं गाइस, दोनों सेम है। ये हमारा चौथा मैचिंग, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच, EA मैचिंग। ये हमने फोर्थ क्वेश्चन से मैच कराया इजिली, हूबहू एग्जैक्टली सेम। ये 4 क्वेश्चन थे जो एग्जैक्ट मैचिंग थे, एग्जैक्ट मैच कराया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइस, नेक्स्ट जो है कंसेप्ट एप्लीकेशन, और सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट वैल्यूज। तो नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट है गाइस, द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ ए साइनसोइडल वोल्टेज इज 120 वोल्ट। एक साइनसोइडल फंक्शन है, उसकी पीक वैल्यू गिवन है 120 वोल्ट, और पूछा गया था आपसे गाइस फाइंड द पीक टू पीक वोल्टेज, जिसकी फॉर्मूले क्या होते हैं, 2Vm, 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड। और यहां पे जो हमारे जो टेस्ट सीरीज में 52 वीक के अंदर जो है, व्हाट इज द पीक टू पीक वैल्यू when the peak of a sine wave is 13 वोल्ट। दोनों सेम क्वेश्चन है, ये हमारे 52 टेस्ट जो टेस्ट सीरीज चलते हैं हमारे यहाँ, उनके क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, ये आपके NHPC JEE एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इसमें सिर्फ वैल्यू 120 वोल्ट है गाइस, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये 13 वोल्ट है। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज सेम है गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या है, ये सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंट वैल्यूज है। तो ये है इंजीनियर्स एकेडमी मैचिंग, ठीक है गाइस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था NHPC JEE के एग्जाम के अंदर गाइस, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फॉर सिलिकॉन एंड कॉपर। सिलिकॉन क्या होता है गाइस, सेमीकंडक्टर, और कॉपर क्या होता है आपका, कंडक्टर। और हमारे जो 52 वीक 52 टेस्ट में जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है गाइस, यहां पे सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का पूछा गया था NHPC JEE के अंदर, और इसमें जो हम लोगों ने क्वेश्चंस जो कराया, इसमें इंसुलेटर और कंडक्टर का पूछा गया था। अगर आप सेमीकंडक्टर कंडक्टर पढ़ रहे हो, इंसुलेटर भी तो जरूर पढ़ोगे, है ना। तो ऐसे हमने 99.9% मैचिंग कराया, एकदम सेम क्वेश्चन बट ओनली माइनर डिफरेंस है गाइस। तो ऐसे इंजीनियर्स एकेडमी मैच कराते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट जो पूछा गया था NHPC JEE के अंदर, द टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 16 हेनरी एंड 4 हेनरी आर कपल्ड इन सच ए वे दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 4 हेनरी, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। हमारे 6500 MCQ में जो प्रेजेंट है, ये क्वेश्चंस प्रेजेंट है। इसमें जो ये क्वेश्चंस प्रेजेंट है, इसमें डायरेक्ट जनरलाइज्ड फार्मूला के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसकी फॉर्मूले क्या होते हैं गाइस? ऑप्शन ए K इज इक्वल टू m बाई रूट अंडर L1 L2। अगर इस वैल्यू को आप डायरेक्ट इसमें पुट करोगे तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अगर आपने 6500 एमसीक्यू को सॉल्व किया होगा पूरा, अगर ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे तो एनएचपीसी जेई के अंदर जो आपका ये क्वेश्चंस आया था वो चेंज नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा 1 मार्क्स मिला होगा। ठीक है, तो ऐसा मैच कराया हमने। सेकंड जो है, नेक्स्ट जो था, 2 coils having self inductance of 6 Henry and 4 Henry, 2 coils having self inductance of 6 Henry and 4 Henry are coupled in a such a way that the mutual inductance is 4 Henry. Find the coefficient of coupling। ये भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ क्या है, सेम एप्लीकेशन यूज होगा, एक ही फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन बनेंगे, एक ही फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन बनेंगे, दैट इज m इक्वल टू K रूट अंडर L1 L2। ये भी हमने मैच कराया था एग्जैक्टली, कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ क्या डिफरेंस था, सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था गाइस? सिर्फ वैल्यू का डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सर्किट इनटू अ स्टार नेटवर्क। ये जो हमारे नेटवर्क थे, ये हमारे एनएचपीसी जेई के अंदर आए थे, एनएचपीसी जेई के अंदर आए थे, जिसमें क्या प्रेजेंट था गाइस? 12 ओम 12 ओम 12 ओम डेल्टा स्टार है, और इसे क्या करना था, इसे क्या करना था, स्टार में कन्वर्ट करना था। और हमारे जो 6500 एमसीक्यू में प्रेजेंट है गाइस, वो क्या है, कन्वर्ट द डेल्टा नेटवर्क इनटू अ स्टार नेटवर्क। तो यहां पे क्या डिफरेंस क्या था सिर्फ गाइस, इसमें जो ये आर्म है ये 12 ओम 12 ओम 12 ओम, और यहां पे ये जो आर्म है 40 ओम 40 ओम 20 ओम, बस सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो वैल्यू की डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, एग्जैक्टली सेम है। मतलब 6500 जो एमसीक्यू जो है वो कमाल की चीज है। ऐसे मैच करा रहे हैं इंजीनियर्स एकेडमी के मटेरियल एग्जाम्स में क्वेश्चनों को, तो ये था हमारा मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था गाइस, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग साइनसॉइड फॉर्म इनटू फेजर फॉर्म। ये जो इक्वेशन गिवन थी गाइस, ये आई ऑफ टी करंट की इक्वेशन गिवन थी 10 cos 50t माइनस 30 डिग्री, ये पूछा गया था, और इसे फेजर फॉर्म में पूछा गया था। और हमारे जो टेस्ट सीरीज में जो प्रेजेंट है, ट्रांसफॉर्म द टाइम डोमेन करंट आई ऑफ टी इज दिस इनटू फेजर, है ना, इसमें ये प्रेजेंट है, इसमें ये प्रेजेंट है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे भी करंट का इक्वेशन प्रेजेंट है गाइस, यहां पे भी करंट का इक्वेशन प्रेजेंट है, इसे भी बोला गया है फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसे भी बोला गया है फेजर में कन्वर्ट करने के लिए, कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। ऐसे मैच हुआ था क्वेश्चंस एनएचपीसी जेई के अंदर, किसके साथ, इंजीनियर्स एकेडमी के मटेरियल के साथ, ये हमने मैचिंग कराया इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ए सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट है, उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, फिर उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई थी, और क्या दी हुई थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई थी। पूछा क्या गया था गाइस, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, कि सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा। और हमारे जो एमसीक्यू के अंदर जो क्वेश्चंस प्रेजेंट थे, इन आरएलसी सीरीज सर्किट, ये आरएलसी सीरीज सर्किट आर कितना था 20 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना था 63 ओम, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू थी 32 ओम। द रिजल्टेंट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, सिर्फ डिफरेंस इतना है गाइस। एग्जाम में जो पूछा गया था आपसे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में पूछा गया था, और हमारे जो एमसीक्यू के अंदर प्रेजेंट है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया था, इसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया था। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, पहले आपको फेजर फॉर्म, पहले आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म से गुजरना पड़ेगा, तभी आप जाके आगे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो इसमें हमारे जो 6500 एमसीक्यू है उसमें एक स्टेप और आगे ही दिया हुआ है, जिससे आपको फायदे हुए होंगे। तो ऐसे मैच कराए थे इंजीनियर्स एकेडमी ने क्वेश्चनों को, ठीक है। नेक्स्ट जो था ए साइनसोइडल करंट इज एक्सप्रेस्ड, ए साइनसोइडल करंट इज एक्सप्रेस्ड आई ऑफ टी, करंट की जो इक्वेशन गिवन थी 75 sin 50 pi t, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, है ना। और हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस है, हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय दिस, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग। उसमें सिर्फ डिफरेंस इसमें क्या है गाइस, उसमें जो प्रेजेंट है वो सिर्फ करंट की इक्वेशन प्रेजेंट है, साइनसोइडल करंट है, और यहां जो प्रेजेंट है वो साइनसोइडल वोल्टेज प्रेजेंट है। उसमें भी फ्रीक्वेंसी पूछा गया है गाइस, इसमें भी फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहां पे मैक्सिमम वैल्यू जो गिवन है 75 गिवन है, इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है 20 प्रेजेंट है, उसमें जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 पाई है, यहां पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 157 है, यहां से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई है, तो यहां से आप
साइनसोइडल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आसानी से। तो ऐसे मैच कराए थे, एग्जैक्ट देख लो, सेम कंसेप्ट, हर कुछ सेम है गाइस। ऐसे हमने मैच कराया था, इंजीनियर्स एकेडमी ने मैच कराया था आपके क्वेश्चनों को। ये था हमारा इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था फाइंड द V of T, फाइंड द V2 अक्रॉस द 400 ओम रजिस्टर। ये एनएचपीसी जेई के अंदर आपका आया था गाइस। ये जो 400 ओम दिख रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो और हमारे जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है गाइस, इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट I कैन बी गिवन बाय। तो दोनों में क्या है, सेम कंसेप्ट अप्लाई होंगे गाइस, दोनों में सेम कंसेप्ट अप्लाई होंगे। जो एनएचपीसी में आपने कंसेप्ट अप्लाई किया होगा, सेम कंसेप्ट से ये क्वेश्चंस बनेंगे। और एक ने ऐसे 10-10, 15 क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको, कि जो आपके एग्जाम्स के अंदर आए थे, सेम कंसेप्ट पे सेम वैल्यू भी मैच कराया हमने, और सेम कंसेप्ट पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने के बाद यहां पे सिर्फ आपको करंट की वैल्यू पूछी थी, तो यहां से केवीएल लगाने से ही आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, जो हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। लेकिन जो एनएचपीसी के अंदर पूछा था गाइस, यहां पे आप केवीएल लगा के करंट की वैल्यू निकालोगे, फिर यहां से आप V2 ड्रॉप निकालोगे 400 इंटू जो करंट की वैल्यू आएगी। बस इतना ही डिफरेंस था, माइनर सा। यहां पे वोल्टेज ड्रॉप निकालने बोला गया था, वहां पे करंट निकालने बोला गया था। अगर आप आसानी से केवीएल लगाकर करंट निकाल सकते हो, तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हो। इसे बोलते हैं बच्चा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा था गाइस, बच्चा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे मैच कराया था इंजीनियर्स एकेडमी ने क्वेश्चनों को। नेक्स्ट जो था गाइस, 10 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो एग्जाम्स के अंदर जो पूछा गया था गाइस, आपसे एग्जाम के अंदर जो पूछा गया था, 10 capacitors are connected in series. If all the 10 capacitors are of the same value and the equivalent capacitance is 10 microfarad, find the capacitance of each capacitor. मतलब जितने भी कैपेसिटर जो सीरीज में लगे हुए थे गाइस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनका कितना था, 10 माइक्रोफेराड दे रखा था उन्होंने, और प्रत्येक कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछा गया था। और हमारे जो एमसीक्यू में जो प्रेजेंट है गाइस, हमारे जो 6500 एमसीक्यू में प्रेजेंट है, उसमें क्वेश्चंस क्या प्रेजेंट है, 480 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर का सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटेंस, और इसमें नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला गया था। बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें प्रत्येक कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी थी, नेट कैपेसिटेंस दिया हुआ था, यहां पे प्रत्येक कैपेसिटेंस दिया हुआ है और नेट कैपेसिटेंस पूछा गया होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो कोई गलती नहीं करी होगी, और पूरा आपने 1 मार्क्स लेकर आया होगा एनएचपीसी जेई एग्जाम के अंदर। तो ऐसे मैच कराते हैं इंजीनियर्स एकेडमी क्वेश्चनों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एनएचपीसी जेई के अंदर, फाइंड द टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ऑफ द सिग्नल। तो जो सिग्नल गिवन था गाइस, V of t is equal to 12 cos 50 pi t plus 10 डिग्री, ये गिवन था। और हमारे जो 6500 में जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है, साइनसोइडल करंट ऑफ IT गिवन बाय दिस एंड डिटरमाइन द टाइम पीरियड एंड टाइम t1 विच ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव पीक अकर्स। इसमें भी गाइस जो प्रेजेंट है इक्वेशन, वोल्टेज साइनसोइडल वोल्टेज का इक्वेशन प्रेजेंट है, 12 cos 50 pi t plus 10 डिग्री। यहां जो प्रेजेंट है गाइस, यहां पे करंट का इक्वेशन प्रेजेंट है, यहां पे पीक वैल्यू 12 है, यहां पे पीक वैल्यू 150 है गाइस, यहां भी cos का फंक्शन है, ये भी cos का फंक्शन है, ये 50 पाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहां पे 1000 पाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहां पे प्लस 10 डिग्री एंगल है, यहां पे -45 डिग्री। सिर्फ चेंज है गाइस, वैल्यू का चेंज है और कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब एकदम मैचिंग हो चुका है। यहां भी टाइम पीरियड पूछा गया था, यहां भी टाइम पीरियड पूछा गया था। एक बार अगर टाइम पीरियड निकाल लोगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे मैच कराया था इंजीनियर्स एकेडमी ने क्वेश्चनों को एनएचपीसी जेई के अंदर। नेक्स्ट जो था आपका गाइस, नेक्स्ट जो पूछा गया था एनएचपीसी जेई के अंदर, नेक्स्ट जो पूछा गया था आपसे, व्हाट वैल्यू ऑफ द सीरीज रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट थ्रू एन एलईडी टू 20 मिली एम्पियर विद ए फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 2 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट सप्लाई। मतलब 10 वोल्ट का एक 10 वोल्ट का एक सप्लाई है, उससे कनेक्ट किया गया है एक एलईडी को, जिसकी रेटिंग दी हुई 20 मिली एम्पियर, उससे करंट पास हो रही है, और उसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो 2.0 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। और उसमें कितने ओम का सीरीज रेजिस्टेंस लगाएं ताकि 20 मिली एम्पियर मेरा करंट मेंटेन रहे।
और हमारे जो टेस्ट सीरीज में जो प्रेजेंट है सेम क्वेश्चन है गाइस, सिर्फ यहाँ पे एलईडी की बात की है इन्होंने, और यहाँ जो हमारे जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस प्रेजेंट है वो उनमें लैंप की बात की गई है, बस यही डिफरेंस है और वैल्यू की डिफरेंस है। इसमें भी सीरीज रेजिस्टेंस पूछा गया है, उसमें भी सीरीज रेजिस्टेंस पूछा गया है, और कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चंस है, सिर्फ वैल्यू चेंज्ड है यहाँ पे और कुछ भी चेंज नहीं है। तो ऐसे मैच कराया था हमने एनएचपीसी जेई के अंदर एग्जाम्स में क्वेश्चनों को। तो ये है हमारा इंजीनियर्स एकेडमी मैच, ऐसे मैचिंग कराते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे इन अ मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन ये गाइस, द मैग्नेटिक कॉइल हैज 10 टर्न्स एंड द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पार्ट इज 250 एम्पियर टर्न पर वेबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। और हमारे जो क्लासरूम बुकलेट्स है, हमारे यहाँ जो क्लासरूम में जो बुकलेट्स मिलती है उसमें जो थ्योरी की बुक मिलती है पतली सी, उसमें ये फॉर्मूले, ये कंसेप्ट गिवन है, इंडक्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। इसी फॉर्मूले से, इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चंस छूट ही नहीं सकता आपसे। तो ऐसे मैच कराए थे हमने क्वेश्चनों को इजिली तरीके से। तो ये है आपका इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट जो था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे एनएचपीसी जेई के अंदर, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है, जो मूव्स कर रहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी फील्ड डेंसिटी दी हुई है 1.5 टेस्ला एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कंडक्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और ये पूछा गया था आपसे एग्जाम के अंदर, और हमारे टेस्ट सीरीज में जो प्रेजेंट है ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, सेम क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दो। यहां पे जो आपको लेंथ दी गई है वो 0.5 मीटर दिया गया, यहां पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है लेंथ, और यहां भी वो जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है कंडक्टर, आपका वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है वो 60 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और यहां भी जो आपका कंडक्टर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। और यूनिफॉर्म और फ्लक्स डेंसिटी यहां पे 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ, और यहां पे टेस्ला में दिया हुआ है, सेम ही बात है गाइस। यहां पे इंड्यूस्ड ईएम की वैल्यू पूछी गई, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पूछी गई है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला कौन सा लगाओगे यहां पे, E = VLB sin थीटा। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है गाइस, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पे क्या चेंज है, वैल्यू चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो ऐसे इंजीनियर्स एकेडमी ने क्वेश्चनों को मैच कराया था इजीली तरीके से। आप 65 क्यू एमसीक्यू सॉल्व करते हो, इंजीनियर्स एकेडमी के टेस्ट सीरीज देते हो, तो आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम दो, जेई दो, एई दो, पीएसयू दो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा गाइस, क्योंकि बेस्ट कंटेंट दिए जा रहे हैं, तभी हमारे क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच कर रहे हैं यहां से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, नेक्स्ट जो पूछा गया था, ए स्टील रिंग विद 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन थी, वांट यूनिफॉर्मली 1000 टर्न्स ऑफ द वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर, फाइंड द एमएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। और जो हमारे टेस्ट सीरीज में जो प्रेजेंट है, व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन ए कॉइल इफ द कॉइल इज 160 टर्न्स एंड द कैरीज ए करंट ऑफ दिस। सिर्फ क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, एमएमएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, यहां भी सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन है गाइस, नो डिफरेंस। तो ऐसे मैच कराए थे हमने क्वेश्चनों को एनएचपीसी जेई के अंदर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैच किए हैं। तो ये था हमारा इंजीनियर्स एकेडमी मैचिंग, ऐसे मैच कराते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था गाइस, इन अ सिंगल फेज सर्किट द अपरेंट पावर इज 250 वोल्ट एम्पियर, जो अपरेंट पावर दी हुई थी 250 वोल्ट एम्पियर एंड द रिएक्टिव पावर इज 150 बार, फाइंड द एक्टिव पावर। और 6500 एमसीक्यू के अंदर जो प्रेजेंट है क्वेश्चन, इफ द ट्रू पावर इज 120 वॉट एंड द पावर फैक्टर इज 0.68 देन द व्हाट विल बी द अपरेंट पावर। सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन है गाइस, यहां पे जो cos फाई का फॉर्मूला होता है किलोवाट डिवाइडेड बाय केवीए, और यहां पे और ये दोनों सेम फॉर्मूले, सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज है और सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर ये क्वेश्चन 6500 के अंदर सॉल्व किया होगा आपने, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं छूट सकता आपसे गाइस, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो तुरंत माइंड में क्लिक किया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो ये था हमारा मैचिंग, ऐसे हम लोग मैचिंग कराते हैं इंजीनियर्स एकेडमी, ऐसे मैच कराते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे एनएचपीसी जेई के अंदर,
The voltage and current being applied to a load are sinusoidal waveform whose amplitude are 50 वोल्ट एंड 10 एम्पियर। इसमें दो साइनोसोडल फंक्शन है, जो एक वोल्टेज का फंक्शन गिवन है, एक करंट का फंक्शन गिवन है, दोनों की पीक वैल्यू दी हुई है, जो एग्जाम में पूछा गया था। द फेज एंगल बिटवीन द देन इज 30 डिग्री, दोनों वोल्टेज एंड करंट के बीच 30 डिग्री फेज एंगल डिफरेंस है। फाइंड द रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड, तो लोड जो लगा हुआ उसका रिएक्टिव पावर क्या होगा, ऐसा उन्होंने पूछा था। और हमारे जो 6500 में जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है, 6500 एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है, उसमें क्या प्रेजेंट है गाइस, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ए लोड इज गिवन बाय दिस। यहां पे सिर्फ पीक वैल्यू दी हुई थी, यहां पे क्या दिया हुआ है गाइस, यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे डायरेक्ट साइनोसॉइडल फंक्शन ही दिया हुआ है, इतना वोल्ट्स। एंड I इज इक्वल टू 20 sin 314t माइनस पाई बाई 2 एम्पियर्स रिस्पेक्टिवली। वहां पे सिर्फ पीक वैल्यू दिया था उन्होंने, और यहां पे जो दिया हुआ है गाइस, यहां पे पूरा का पूरा फंक्शन ही दिया हुआ है ना। द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे रिएक्टिव पावर पूछा गया था गाइस आपसे, और यहां पे जो पूछा गया है, यहां पे जो पूछा गया आपसे एक्टिव पावर पूछा गया है, बस यही डिफरेंस है। सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, नो चेंज। तो ऐसे मैच कराए थे हमने हूबहू क्वेश्चनों को, तो दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। यह है हमारा ईए मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था गाइस, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में एल इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछी गई थी, मतलब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी गई थी, जो इस टाइप का सर्किट गिवन था। और हमारे जो क्लासरूम बुकलेट्स है उसमें जो प्रेजेंट था गाइस, उसमें जो प्रेजेंट था, ये क्वेश्चंस प्रेजेंट है, सिर्फ क्या चेंज है गाइस, सिर्फ वैल्यू चेंज है। इसे दोनों को आप पैरेलल में लोगे, 4 और 12 को, उसके साथ 2 को सीरीज में कर दोगे, तब एल इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल जाएगी। और हमारे यहाँ जो क्लासरूम बुकलेट है उसमें जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है, इसमें 1 और 1 को आप क्या करोगे, सीरीज में लोगे, उसके साथ 2 और 2 को पैरेलल में लोगे, तो एल इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब कि बिल्कुल सेम कंसेप्ट, नो चेंज, सिर्फ क्या चेंज है यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज है गाइस, और कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसे हम लोगों ने मैच कराया था क्वेश्चंस को। ये था आपका नेटवर्क का मैचिंग। ऐसे इंजीनियर्स एकेडमी ने मैचिंग कराए थे, ऐसे इंजीनियर्स एकेडमी ने मैचिंग कराए थे क्वेश्चनों को। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइस, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और भी जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी है, जिस भी सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव फैकल्टी है, वो और भी वीडियो लेकर आएंगे ये मैच के रिगार्डिंग। तो आप बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी के साथ। थैंक यू इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। दैट्स ऑल। आप अगर चैनल को, निम्बस लर्निंग को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो इसे जल्दी से फटाफट कर दो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। बस आप जुड़े रहो इंजीनियर्स एकेडमी के साथ और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो। दैट्स ऑल। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.